नमस्कार दोस्तों, राम राम जी, जय जय राजस्थान। तो हाँ दोस्तों, इतिहास वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन चित्तौड़गढ़ की दीवारों ने एक ऐसी कहानी देखी है जिसे सुनकर सत्ता का दिल भी पिघल जाए। ये कहानी किसी राजा के रणकौशल की नहीं, बल्कि एक भाई माँ के उस बलिदान की है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। क्या कोई माँ अपने खुद के बच्चे को आंखों के सामने बलि चढ़ते हुए देख सकती है? क्या कोई राज्य के प्रति वफादारी की इतनी बड़ी कीमत चुका सकता है? तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पन्ना भाई की, वो वीरांगना जिसने मेवाड़ के दीप को बुझने से बचाने के लिए अपने घर का चिराग बुझा दिया। पन्ना भाई का बलिदान भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में से एक है जो रोंगटे खड़े कर देती है। मेवाड़ के इतिहास का वह काला समय साल 1527 खानवा के युद्ध के बाद मेवाड़ कमजोर हो चुका था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके श्रेष्ठ पुत्र भोजराज पहले ही जा चुके थे। रतन सिंह और फिर विक्रमादित्य ने गद्दी संभाली, लेकिन विक्रमादित्य का व्यवहार सामंतों को रास नहीं आ रहा था। इसी अहिंसता का फायदा उठाकर मेवाड़ की सत्ता का एक गहर लगा। बनवीर दासी का पुत्र था, जिसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। वह चाहता था कि महाराणा सांगा का वंश खत्म हो जाए, वह हमेशा के लिए चित्तौड़ का निर्विवाद शासक बन जाए। बनवीर के रास्ते में अब केवल एक ही कांटा बचा था, छोटा राजकुमार उदय सिंह। पन्ना भाई एक कोई साधारण दासी नहीं थी, वह खिंची चौहानों की बेटी थी और मेवाड़ राज परिवार की भाईमा थी। भाईमा यानी कि वह जो राजपुत्रों को अपना दूध पिलाकर पालती थी। पन्ना भाई के पास दो जिम्मेदारियां थी, एक तरफ उनका पुत्र चंदन और दूसरी तरफ मेवाड़ का भविष्य राजकुमार उदय सिंह। महल की हवाएं बदल रही थी, षड्यंत्रों की धूम आ रही थी। पन्ना भाई को आवाज हुआ था कि बनवीर को कुछ बड़ा और खौफनाक करने जा रहा है। फिर आई वह काली रात जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। विक्रम संवत 1593 की वह काली रात जो पूरे महल में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा किसी तूफान के आने की आहट थी। बनवीर ने पहले ही महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। खून से सनी तलवार लेकर जब वह उदय सिंह के महल की तरफ और बढ़ रहे थे, महल के एक वफादार बारी सफाई कर्मचारी तीरथ ने पन्ना भाई को सूचना दी कि पन्ना अनाथ हो गया, बलवीर तलवार लेकर इधर ही आ रहे हैं। पन्ना भाई के पास सोचने के लिए केवल चंद मिनटें थी। वे चाहती तो उदय सिंह को लेकर भाग सकती थी, लेकिन बलवीर पीछे आता और पकड़े जाते तो मेवाड़ का वंश समाप्त हो जाता। तभी पन्ना के मन में एक बिजली कौंधी, एक ऐसा विचार जो किसी भी मां के लिए मौत से बदतर था। उसने झटपट सोए हुए राजकुमार उदय सिंह को कीरतबारी की टोकरी में छुपाया और उसे किले से बाहर निकलने के आदेश दे दिया। चंदन और उदय सिंह की उम्र और कद लगभग एक जैसा था। पन्ना ने अपने कलेजे के टुकड़े को उस मौत के बिस्तर पर सुला दिया जहां कुछ ही देर बाद यमराज का दूत बनवीर आने वाला था। पन्ना ने चंदन का माथा चूमा और शायद आखिरी बार उसको अपनी आंखों से देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कलेजा पत्थर का हो चुका था। बनवीर नंगी तलवार लेकर अंदर घुसा और कड़कती आवाज में पूछा, पन्ना कहाँ है वह सांप का बच्चा उदय सिंह? पन्ना भाई की जुबान नहीं हिली, उनकी आवाज गले में ही दब गई थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से उस बिस्तर की ओर इशारा कर दिया जहां उसका अपना बेटा चंदन सोया हुआ था। बनवीर तलवार चलाता, पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की बलि चढ़ते देखती। चीख दबाने के लिए वे अपने मुंह में अपने आंचल को ठूस लेती है और बनवीर हंसकर कहता कि आज मेवाड़ मेरा है। उस रात एक माँ ने अपने ही बच्चे की हत्या होते देखी। उसने आह तक नहीं भरी, क्योंकि वह रोती तो बलवीर को शक हो जाता। इतिहास गवाह है कि दुनिया में किसी भी माँ ने इस कर्तव्य की ऐसी कीमत नहीं चुकाई होगी। पन्ना भाई रात के अंधेरे में अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाती और उदय सिंह को बचाने के लिए किले से बाहर निकलती। अपने बेटे के शव को छोड़कर पन्ना वहां से निकली जहां कीरतबारी उसका इंतजार कर रहा था। उदय सिंह को लेकर जंगलों, पहाड़ों और कांटों भरे रास्तों से निकल पड़ी। उसे डर था कि बनवीर के सैनिक पीछे होंगे। वह दर दर भटकती रही। देवलिया, डूंगरपुर, ईडहर, हर जगह उन्होंने शरण मांगी, लेकिन बनवीर के डर से किसी ने आश्रय नहीं दिया। अंत में वह कुंभल
निकट पहुंची, जहां किलेदार आशा सहादेवपुरा ने अपनी जान जोखिम में डालकर राजकुमार उदय सिंह को शरण दी। सालों तक पन्ना ने उदय सिंह को गुप्त रूप से पाला। जब मेवाड़ी सामंतों को सच्चाई का पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पन्ना धाई के बलिदान ने मेवाड़ का उसका राज वापस दिला दिया और सन 1540 में मालवी के युद्ध में बलवीर को हराकर उदय सिंह ने अपना हक वापस पाया। यही उदय सिंह आगे चलकर उदयपुर के संस्थापक हुए और इन्हीं के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। आज जब हम महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा गाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस शौर्य की नींव पन्ना ढाई के बलिदान पर रखी गई थी। अगर उस रात पन्ना ने मां बनकर सोचा होता तो शायद आज मेवाड़ का इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन उसने वीरांगना और स्वाभिमान भक्ति बनकर सोचा। पन्ना ढाई का नाम त्याग, वफादारी और बलिदान का पर्याय बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि देश और कर्तव्य कभी कभी निजी सुखों से बहुत ऊपर होते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम ऐसे उस सूरवीर मेवाड़ की मां को सच सच नमन करते हैं। तो हाँ दोस्तों, क्या आज के युग में ऐसा बलिदान संभव है? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय जय राजस्थान, जय मेवाड़।